हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो सभी को गोपाष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप और हम इस वर्ष मनाने जा रहे हैं गोपाष्टमी 9 नवंबर यानी के दिन शनिवार को, और उदया तिथि के हिसाब से 9 नवंबर को पूरे देश और दुनिया में गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। और हम कृष्ण प्रेमी और राधा प्रेमियों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा उत्सव का दिन है, क्योंकि सभी वैष्णव इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए मनाते हैं और गौ माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना इस दिन की जाती है। इस दिन वैसे तो हम लोग माता की रोटी रोज ही निकालते हैं, माता की सेवा भी करते हैं, पर यह तिथि विशेष रूप से गौ माता की सेवा के लिए समर्पित है। तो इसीलिए इसमें माता की बहुत ही विशेष पूजा भी की जाती है और ब्रज में बहुत बड़े स्तर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। और अगर मैं यूं कहूं कि दिवाली से भी बड़ा ये त्योहार मनाया जाता है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौ माता से अत्यंत ही प्रेम करते थे। तो इसकी एक कहानी भी प्रचलित है कि कैसे ये त्योहार शुरू हुआ। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से बालक थे और उन्होंने मैया से कहा, मैया मैं भी गोचारण के लिए जाऊंगा। तो मैया ने कहा, नहीं लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम नहीं जा सकते। लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने। तो मैया ने कहा, ठीक है, जाओ आप बाबा से पूछ लो। तो वो बाबा के पास गए तो बाबा ने भी उनको मना कर दिया। तो श्री कृष्ण जो है बहुत ही रोने लगे, परेशान होने लगे। जिद्दी तो वो है ही पहले से। तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, और उन्होंने गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया और शुभ मुहूर्त निकलवाया, क्योंकि गोचारण एक तरह से संस्कार होता है और इसके लिए भी मुहूर्त निकलवाया जाता है। तो श्री कृष्ण गर्गाचार्य ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा कि गोचारण का आपको आज ही मुहूर्त निकालना है। और मैं मतलब उनको ब्लैकमेल एक तरह से उन्होंने किया कि मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा, लेकिन आप आज का ही मुहूर्त निकालिएगा, क्योंकि सारे ग्रह चाल नक्षत्र हमारे श्री कृष्ण के पैरों में विराजमान है। तो किसी भी ग्रह चाल की तो कोई औकात ही नहीं है कि भाई उनके सामने उल्टा चल जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि किसी भी परेशानी का एक ही इलाज है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गर्गाचार्य ऋषि आए, उन्होंने कहा, नंद बाबा आज का ही मुहूर्त है और आज के बाद फिर आपको 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। तब श्री कृष्ण को जो है ग्वाला रूप में तैयार किया गया, उनको सजाया गया और उनको मैया ने खाने को दिया। बांसुरी उन्होंने ज़रूर ले ली, क्योंकि बांसुरी जब वो बजाते हैं तो गैया पीछे पीछे मंत्रमुग्ध होकर उनके चलती हैं। और मैया ने उन्हें जूती पहनाने लगी। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल जूती नहीं पहनूंगा मैया, क्योंकि मेरी गैया भी जूती नहीं पहनती हैं। और वो नंगे पैर ही गौ माता को चराने के लिए चल दिए। तो तब तक वो जब तक ब्रज में रहे उन्होंने मतलब जूतियाँ नहीं पहनी, और गौ माता को ऐसे ही वो चराने जाते थे, बंसुरी बजाते थे, पूरे ब्रज को क्या पूरे ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध करते थे। तो तभी से ही इस त्योहार को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा और गौ माता की पूजा सेवा अर्चना वंदना इस दिन शुरू की जाने लगी। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें इस त्योहार को कैसे मनाना है। देखिए, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता की पूजा करनी है, क्योंकि देखिए बिजी लाइफ है, तो रोज़ रोज़ हम गौशाला भी नहीं जा पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परम पुण्य की प्राप्ति तो आपको तभी होगी जब आप गौशाला जाएं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप गौशाला ज़रूर जाएं, चाहे आपसे वो कितनी भी दूर हो, आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जा करके व्यवस्था देख लीजिए कि किस तरह से, अगर आप वहाँ गौ माता को अलग से बांधा गया, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में गोपाष्टमी पर गौ माता की अलग से व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन गौशाला में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो वहाँ आप देख लीजिएगा, अपने घर से आप उनके खाने पीने का सभी सामग्री लेकर जाइएगा, और जो भी आपको चढ़ाना है, वस्त्र इत्यादि दक्षिणा जो भी है वो लेकर जाइएगा। तो जब आप जा रहे हैं तो आपको कैसे करना है, देखिए, एक लोटे में आपको जल लेकर जाना है, गौ माता के चारों चरणों को आपको धोना है। उसके बाद हल्दी का तिलक माता को करना है, उनको पुष्पमाला समर्पित कीजिएगा। माता को वस्त्र आप जरूर समर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में आप कोई भी गरम लोई ले जा सकते हैं, गरम शॉल ले जा सकते हैं, साड़ी ले जा सकते हैं, या फिर पैंट शर्ट का जोड़ा ले जा सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो चीज़ आप गौ माता के लिए लेकर जा सकते हैं। फिर उनको आपको हरा चारा ज़रूर खिलाना है। अगर हो सके तो चारा लेकर के जाइएगा, नहीं तो जो वहाँ चारा होता है उसी को आप अपने पैसे से खरीद लीजिएगा। और आपको उनको गुड़ ज़रूर खिलाना है। गौ माता को गुड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप गुड़ खिलाइएगा। और अगर चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर आप पालक में थोड़ा गुड़ रख करके वो ले जा करके गौ माता को खिला सकते हैं।
आप अपने घर से आलू लेकर जाइएगा, उसके बीच में आपको हल्दी ज़रूर लगानी है। इससे क्या होगा, आपका गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और अच्छी स्थिति में आ जाएगा। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब आप गौ माता की पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आपको हरा चारा ज़रूर खिलाना है, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। आप गुड़ खिलाएंगे तो आपको अगर किसी भी प्रकार की धन संबंधी कोई भी समस्या है, कर्जा नहीं उतर रहा है या पैसे का लेन देन आपका ठीक नहीं चल रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो गौ माता की कृपा से आपके घर में अन्न धन की भी बरसात होगी। तो आपको इस तरह से करना है, आप नमक लेकर के जाइएगा और पानी में नमक मिला के उनको पिलाइएगा, ठीक है। इससे उनको क्या होता है कि उनकी शरीर में जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो नमक का पानी भी उनको कभी कभी पिलाना चाहिए। आप अपने घर से कुछ भी पकवान बना के ले जा सकते हैं, या फिर ये जो मैंने आपको बताया है यही पर्याप्त है। उसके बाद में आप उनको जो भी वस्त्र लेकर गए हैं वो उनको समर्पित कीजिएगा गौ माता को। और आप गौ माता की हो सके तो परिक्रमा लगाइएगा, जितनी भी 11, 21, 51, 108 पॉसिबल है उतनी परिक्रमा आप लगाइएगा। और नहीं है अगर पॉसिबल तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर आप 4 परिक्रमा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको गौ माता के जो खुर होते हैं उनकी मिट्टी को लेकर के आना है। उस मिट्टी से आप अपने मस्तक पर तिलक कीजिएगा, अपने घर के गमले में उसको डालिएगा और अपने घर के चारों कोनों में आप उसको डालिएगा, क्योंकि गौ माता जो है वो हमारी माँ है। कामधेनु माता जो है वो ठाकुर जी की सेवा में हर समय मौजूद रहती हैं। तो गौ कामधेनु माता के स्वरूप में ही हम अपने घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के पास में जो गौ माता रखते हैं उनको कामधेनु माता के स्वरूप में ही रखते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। और जो वहाँ पर ग्वाले बैठे रहते हैं या गौशाला के जो पालक बैठे रहते हैं उनको भी आप दान दक्षिणा दीजिएगा, मिठाई दीजिएगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना है। तो ये तो रही बात कि आप गौशाला जाकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे पॉसिबल ही नहीं है कि भाई हम गौशाला जाएं या गौ हमारे आसपास हो। जैसे मेरे भी आसपास एक गौशाला है, लेकिन मैं लास्ट टू लास्ट ईयर जब वहाँ गई थी तो वहाँ परिक्रमा की कोई स्थिति नहीं थी। मैंने सामने से ही गौ माता को सब कुछ समर्पित कर दिया था, तिलक वगैरह लगाया था, उनको वस्त्र इत्यादि सब समर्पित किए थे, लेकिन परिक्रमा मैं नहीं लगा पाई थी वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति है तो आप सामने से ही पूजा पाठ कर लीजिएगा और जो वहाँ बैठे हैं उनको आप दे दीजिएगा। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं गौ माता का, तो आप दूर से ही उनको सब समर्पित करके और जो भी आप लेकर गए हैं वो गोपालक जो होते हैं उनको दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपको करना है। और अगर पॉसिबल नहीं है फिर क्या किया जाए, फिर आपको क्या करना है, आप गौ माता के नाम के कुछ भी पैसे इत्यादि निकाल कर रख दीजिएगा। और जब भी आपका मौका लगेगा गौ माता के पास जाने का, तब उनको चारा खिला दीजिएगा। मतलब आप उनके नाम का पैसा निकाल कर जरूर रख दीजिएगा और उस पैसे से आपको गौ माता की ही सेवा करनी है, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। और फिर आपके घर में जो गौ माता विराजमान है, देखिए सभी के पास लड्डू गोपाल की सेवा तो है नहीं, लेकिन जिनके पास है उनके पास डेफिनेटली गौ माता भी होगी। क्योंकि हम लोग इसलिए गौ माता को रखते हैं कि जब हम लोग 5 दिन पीरियड से होते हैं या अस्वस्थ होते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में ये समस्या हो जाती है कि वो सेवा नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे में हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं, माँ आप अपना दूध पिलाकर मेरे बाल गोपाल को तृप्त कीजिए। तो इसी कामधेनु स्वरूप में हम घर में पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो उनकी जो पूजा है उनको हल्दी के जल से स्नान कराइएगा, दूध से गौ माता को स्नान कराइएगा, हल्दी का तिलक लगाइएगा, मेहंदी की छापे लगाइएगा, वस्त्र समर्पित कीजिएगा, मिठाई समर्पित कीजिएगा उनको, और उनके साथ में बाल गोपाल की भी पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा, ठीक है। पूजा का जो समय रहेगा वो 5:45 तक का जो समय है, गोधूली वेला का जो समय है, सर्वोत्तम समय है। आप इसी समय पर ही पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। तो इस तरह से आपको गोपाष्टमी का त्यौहार मनाना है। और मेरा पिछले साल का जो गौ माता की सेवा का वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में और सभी भक्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और ज़रा सी भी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय श्री राधे।